जो बिना किसी की सहमति से या किसी अल्पसंख्यक को उन्होंने कंसीडर नहीं किया, उनसे कोई राय नहीं ली। जैसे हम लोग बातें करें तो स्टार्टिंग उन्होंने किया गौरक्षा से। गौरक्षा के नाम पे बहुत सारी मॉब लिंचिंग्स हुई, बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए। उसके बाद CANRC का ये हुआ जिसमें उन्होंने दंगे फसाद करा के दिल्ली में और जगह कई जगह लोग बेकसूर लोग मारे गए। फिर कभी हिजाब के नाम के स्कूल की बच्चियों को कर्नाटक में परेशान करना, तो कभी वक्फ बोर्ड, तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कभी बिल्किस बानो के हथियारों को समय से पहले रिहा करके उन्हें मालाएं पहना के उनका स्वागत करना। ये खैर हमारे देश की संस्कृति नहीं है, लेकिन इस तरह के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे एंटी फार्मर्स बिल, वो क्या था कि किसानों को उनकी जगह से बेदखल करने का एक प्रयास था। खैर लोगों ने कुर्बानियां दी, कम से कम 700 लोग शहीद हो गए और 2 साल वहां 1.5 साल वहां बैठे रहे दिल्ली में, यानी कि वो वापस हो गए। लेकिन इस तरह के मुद्दे बार बार उठाना और अल्पसंख्यक के माइंड्स में एक टेंशन क्रिएट करना, तो मुझे एक बात याद आती है। आज से लगभग 60-70 साल पहले अमेरिका में एक मिनिस्टर हुए थे, मार्टिन किंग लूथर जूनियर। उन्होंने एक बात कही थी कि सच लीडर्स have the tendency to create tension in the mindset of the minority community so that their historical and cultural achievement progress could be stopped। और वही हो रहा है जो हम लोग देख रहे हैं, आज भी वो बात उतनी ही रेलिवेंट है। और दरअसल हो क्या रहा है कि अगर इसको आप थोड़ा सा पीछे में जाएं, 2014 से जब पहली बार इन्होंने बीजेपी, मैं नाम लेके ही बोलता हूँ, बीजेपी ने 482 सीट्स के ऊपर इन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे और सिर्फ 7 टिकट्स इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स के दिए, 3 JNK से और 4 बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से। लकली या अनलकली वो 7 के 7 हार गए। और हुआ क्या, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि देश की लोकसभा में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर या MP नहीं था। 2019 में फिर उन्होंने उसी चीज को रिपीट किया। खाली हमारे बंगाल से बिष्णुपुर सीट से सुमित्रा खान जीते वो, लेकिन असल में हिंदू है, वो मुस्लिम नहीं है। लेकिन उनको इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि एक मुस्लिम कैंडिडेट हमारा जीत के आया है। मतलब 2019 में भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। 2022 में राज्यसभा में 3 मुस्लिम MP थे, लेकिन जुलाई तक उनकी टेन्योर खत्म हो गया। इन्होंने उनको रीनोमिनेट नहीं किया, वो तीनों भी वहां से बाहर हो गए। और पहली बार हुआ कि राज्यसभा और लोकसभा में एक भी मुस्लिम MP नहीं था। तो आपकी बात कौन उठाता। उसके बाद लगभग इनके उस समय 1000 के करीब MLA थे सारे देश में, एक भी मुस्लिम MLA नहीं था। तो इस तरह इन्होंने कैसे माइनॉरिटीज के साथ जो ये करते आ रहे हैं और अभी भी किए जा रहे हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तो ये चल रहा है। दरअसल ये जो भारतीय राष्ट्रवाद है, इसके साथ जुड़ने के बाद हिंदू धर्म की ताकत और उसका असर और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इस राजनीतिक ताकत से प्रेरणा लेके हिंदू धर्म अब हिंदुत्व की तरह बढ़ रहा है, जिसे कि हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो भारतीय राष्ट्रवाद है, इसकी जो चरमपंथी आइडियोलॉजी है, चरम एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, वो एक बहुत ही खतरनाक है और आगे चल के देश के लिए इसके नतीजे और भी खराब हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या कहता है और हो क्या रहा है। मैं इसको अब ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा। तो प्रियम्बल में जो लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship,
equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. तो ये था हमारा प्रियम्बल, और इसमें 3 वर्ड ऐसे हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, जो कि पहले इनिशियली नहीं थे। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ जो इंदिरा गांधी ने किया था, उसने ये 3 वर्ड प्रियम्बल में डाल दिए। और भी बहुत कुछ अमेंडमेंट हुए, तो उतना डिटेल में हम लोग ना जाएं। अभी जो मतलब देश के हालात हैं, द कंट्री इज पासिंग थ्रू such a political unrest and communal disharmony. It is due to the chaotic unrest created by some vested interest that in the name of religion for their narrow political gain. और बहुत एक प्यारी सी बात है कि अपने 14वीं शताब्दी इन द 1325 के आसपास ईरान में एक बहुत अच्छे सूफी संत हुए थे जिनका नाम था हाफिज शिराजी। उन्होंने फारसी में एक बात लिखी थी जो कि आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। उनका कहना था, हाफिज गर बसल खवाही सुहा कुन बो आसो खासो आम, गर बसल खवाही खासो आम, मुसलमान व अल्लाह अल्लाह व ब्राह्मण राम राम। कहने का मतलब था, वसल का मतलब होता प्रेम, अगर आप प्रेम, ख्वाही का मतलब है ख्वाहिश, अगर आप अल्लाह से प्रेम करते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, तो चाहे कोई खास है आदमी, चाहे कोई वो आम है, आप उनसे प्रेम करें। उनसे प्रेम करेंगे तो समझिए आप अल्लाह से प्रेम कर रहे हैं। और वो कहते हैं अगर आपको कोई मुसलमान मिलता है तो आप उनसे अल्लाह अल्लाह कहिए, अगर आपको कोई ब्राह्मण या हिंदू मिलता है तो आप उनसे राम राम कहिए। तो ये बात आज से 650-700 साल पहले लिखी गई थी और आज भी ये उतनी ही रेलेवेंट है। और ज्यादा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, जज साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, लेकिन तो जो कहने